नमस्कार सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर CCS यूनिवर्सिटी मेरठ, जिनका जो है को करिकुलर का पेपर है मंडे में, उनके लिए मैं आज पेपर कोड Z010101 उसके कुछ MCQs लेकर आया हूँ, जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन। तो इसमें जो बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन है वो सारे के सारे मैं लेकर आया हूँ और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा बीमारियों का। तो जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि टाइफाइड जो है एक बीमारी होती है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? शरीर का कौन सा अंग? तो यहाँ पे मस्तिष्क का नाम लिखा हुआ है, आपका अग्नाशय है, आमाशय है और आंत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आंत। जो आंतें हैं वो हमारी प्रभावित हो जाती हैं टाइफाइड के कारण। तो सही आंसर आपको लगाना है इसका आंत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ पढ़ते हैं। जो हमारा एक रोग है पीलिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्डिस, तो उसमें जो है दुष्प्रभावित किस चीज़ को प्रभावित करता है? तो जो पीलिया है उसमें आपकी छोटी आंत, अग्नाशय, आमाशय ये तो सब नहीं होते हैं इन्फेक्टेड। उससे जो आपका इन्फेक्टेड होता है वो होता है यकृत, जिसको हम बोलते हैं लीवर। ये नहीं होता इससे और ये भी नहीं होता, ना ये होता है। यानी कि ना तो छोटी आंत उससे प्रभावित होती है, ना अग्नाशय ना आमाशय। उससे जो है आपका यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं, वो उससे प्रभावित होता है। उसके जो दुष्प्रभाव है वो पीलिया के किस पे पड़ते हैं? आपके यकृत पर। उसके बाद है किस किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग, जिसको गोइटर डिसीज बोलते हैं, हो जाता है? तो ये आपका फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम या आयोडीन। तो ये जो है घेंगा रोग जो है आपके शरीर में जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण। ना तो जो फास्फोरस है वो इसका आंसर होगा, ना नाइट्रोजन होगा। इसका सही आंसर होगा आपका आयोडीन। तो आयोडीन की कमी के कारण हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? वो है घेंगा। घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, जो है आपका हैजा जो है उसका का कारण क्या है? यानी कि किस कारण से हैजा होता है? तो इसमें दे रखा है आपको शैवाल, जीवाणु, विषाणु या कवक। तो उसका सही आंसर होगा जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया के कारण जो है कौन सा रोग होता है? वो है हैजा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। खसरा रोग का कारण है, यानी कि खसरा किसी कारण होता है? तो एक तो कृमि है, जिसको वॉर्म बोलते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो ये जो है हमारा है खसरा, वो होता है विषाणु के कारण। विषाणु, तो उसका आंसर हो जाएगा सी। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर जो बीमारी है वो जो सभी जानते हैं बहुत ही जानलेवा बीमारी है। तो उसके उपचार में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपको लिखा हुआ है फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी या कीमोथेरेपी। तो इसमें जो मोस्ट फेमस जो है इसमें है कीमोथेरेपी। तो कैंसर का जो उपचार होता है सिर्फ एक ही तरह होता है, वो है आपकी कीमोथेरेपी। याद कर लेना अच्छी तरीके से। कैंसर का जो उपचार है वो जो उसमें जो जिस चीज़ का प्रयोग होता है वो है आपकी कीमोथेरेपी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अगर आपको दिल का दौरा किस कारण पड़ता है? यानी कि दिल का दौरा अगर पड़ जाए तो वो है आपका हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, हृदय गति का रुक जाना, हृदय पर जीवाणु का हमला। और तो ये तो सभी है ही नहीं इसके आंसर। इसका आंसर जो होगा आपका पहला है हृदय जो आपका जो हार्ट है उसमें अगर रक्त की आपूर्ति बंद हो जाए तो उस समय पर जो आपको पड़ेगा वो है दिल का दौरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हमारी आँखों में जो आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किस कारण होती है? यानी कि आँखों में दूर का दिखना बंद हो जाए, तो उसमें आपको जो है नेत्र गोलिका, जो नेत्र गोलक है, के छोटे होने से या पुतली के फैलने से, रेटिना के छोटे होने से। तो इसका सही आंसर है नेत्र गोलक के छोटे होने से, यानी कि सही आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो वो है निम्नलिखित में से
किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो इसमें जो दांतों की विकृति के साथ जो है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है एक बीमारी है जो आपकी दांतों में होती है। ठीक है, ये ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन तो है ही नहीं इसके आंसर। इसका सही आंसर होगा फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम इसको करेंगे। एक ये बहुत बीमारी पूछी जाती है कि निम्न से किसकी कमी के कारण रिकेटस होता है? तो रिकेटस जो है आपका विटामिन सी यानी नहीं, विटामिन सी नहीं है, इसका आंसर होगा सी, यानी कि विटामिन डी की कमी के कारण आपके शरीर में कौन सा रोग होता है? रिकेटस। उसके बाद आपका है निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोग में आता है? यानी कि वो एक बीमारी है स्कर्वी, उसके इलाज में जो है किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? वो है आपका आंवला। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आंवला। तो आंवले का जो है हम इस्तेमाल करते हैं वो है स्कर्वी रोग में। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो मेंडल, पाश्चर, फंक या लेनिन? तो इसका सही आंसर होगा फंक। फंक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था पहली बार। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्न कौन से विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए हमें कहाँ से मिलता है? गाजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हमें गाजर से जो है विटामिन ए मिलता है। गाजर से प्राप्त होने वाला है विटामिन ए। उसके बाद छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि विटामिन सी जो है अगर हम छुली हुई सब्जियों को धो लेते हैं तो उनके कारण जो है उसका विटामिन सी खत्म हो जाता है। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो आपको बताना कि विटामिन जो है कौन सा है। तो एक तो है फोलिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल और साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक तो आपका जो है एक अम्ल है जो आपका है इसमें जो है इसमें तो साइट्रिक में तो सी होता है, सभी जानते हैं ये सिरके में होता है। तो इसलिए जो है विटामिन जो है कौन सा विटामिन है? तो ये है आपका फोलिक अम्ल, यानी कि आंसर हो गया ए। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? विटामिन ए तो हमने ऊपर ही पढ़ा है, तो जो है ये विटामिन ए था वो विटामिन ई आपको मिलता है गेहूं या अंकुर का तेल, गेहूं अंकुर का तेल। तो गेहूं अंकुर के बाद जो हमें तेल मिलता है उससे हमें विटामिन ई प्राप्त होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो इसका आंसर जो होगा आपका होगा विटामिन के, यानी कि जब अगर आपको कोई चोट लग जाए तो वहाँ से खून जो निकलता है और खून का जो बंद होना है उसको बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। तो ये जो है आपका विटामिन के कारण होता है। विटामिन के की अगर आप में कमी होगी तो आपका खून बहता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं। अगर किसी के शरीर में रक्त जो है एकदम जम जाए, चोट लगे और चोट की जो है उसकी भरपाई एकदम हो जाए, उसका खून बंद हो जाए, तो उसका मतलब है उसके अंदर विटामिन के की कमी नहीं है। और अगर किसी के अंदर विटामिन के की कमी होगी तो उसका खून कभी बंद नहीं होगा। तो विटामिन के जो है वो आपके रक्त या थक्का जमने के लिए में मदद करता है। आगे जो है विटामिन ई जो है, विटामिन ई विशेषतः किस के लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई की बात कर रहा है। तो विटामिन जो है आपका लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, जो आपके लिंग है उनकी जो सामान्य क्रिया उसके लिए आपको विटामिन ए की आवश्यकता पड़ती है। तो उसका आंसर होगा ए। और मछलियों के यकृत में किस तेल की प्रचुरता होती है? जो मछलियों का यकृत होता है, यकृत मतलब लीवर, उसमें कौन सा तेल होता है? तो उसके अंदर जो होता है विटामिन डी की प्रचुर मात्रा में मिलता है हमें। ओके, उसने अब पूछा है कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन दो तरह के होते हैं, जल में और वसा में घुलनशील। तो विटामिन ए, विटामिन सी। तो जो विटामिन सी है वो खट्टे पदार्थों में मिलता है हमें, तो वो इजीली हमारा पानी में घुल जाता है। तो आंसर होगा ये। विटामिन डी हमें सूर्य से मिलता है। विटामिन ए और ई मैंने बताया, विटामिन ई जो अंकुर जो आपके गेहूं है उसका जो तेल है उससे मिलता है आपको, और जो आपका विटामिन ए है वो गाजर से मिलता है। जो विटामिन सी का सही जो अच्छा स्रोत है वो है आपका आंवला। उसके बाद कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी कि आपके शरीर को
रोगों से लड़ने की जो शक्ति प्रदान करता है वो कौन सा विटामिन है? तो उसका सही आंसर होगा विटामिन ए। आपके शरीर को मजबूत बनाता है कि वो रोगों से लड़ सके। उसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो विटामिन सी जो खट्टा होता है वो हमारा जो उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है तो उसका रासायनिक नाम होगा एस्कोर्बिक अम्ल। आंसर नंबर सी एस्पोर। ये साइट्रिक जो है हम बोलते हैं सिरके को। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं हम। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता, यानी कि शरीर के अंदर जिसका भंडार नहीं कर सकते हम, वो कौन सा विटामिन है? जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है और विटामिन ई। तो विटामिन जो डी है आपका वो उसको हम अपने शरीर के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है निम्नलिखित विटामिनों में से कौन से निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट जो होता है आपका B12 विटामिन B12 के अंदर जो है आपका कोबाल्ट एक तत्व है वो मिलता है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तो विटामिन B12 सही आंसर होगा इसका। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो आम से पपीता अमरूद। तो इसका हो गया आम। आम के अंदर भी विटामिन ए हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? अगर विटामिन ए की किसी के शरीर में कमी है तो कौन सा रोग फैलने की संभावना है? तो इसके लिए जो है आपका रतौंधी, यानी कि जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में ना दिखाई देना, इसको हम बोलते हैं रतौंधी। वो रोग बहुत ज़्यादा फैलता है विटामिन ए की कमी के कारण। और विटामिन ए जो हमें गाजर और आम, इन दो चीज़ मैंने बताए हैं, गाजर और दूसरा है आपका आम में प्रचुर मात्रा में आपको मिलता है। उसके बाद मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में वो विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है? तो फुसफुस में, वक्रक में, यकृत में या फिर त्वचा में। तो वो आपका लीवर, यानी कि जिसको बोलते हैं हम यकृत, उसके अंदर स्टोर होता है, यानी कि इकट्ठा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो जो रक्षात्मक पदार्थ हैं वो हैं आपके विटामिन। उनसे आपके शरीर की रक्षा होती है और वो रक्षा करने में सहायक होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। इनमें से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट हैं, इसका पहले आंसर है कार्बोहाइड्रेट, वो आपके शरीर में ईंधन का काम करते हैं। उसके बाद निम्न से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो सबसे अधिक जो ऊर्जा मिलती है वो हमें है वसा, यानी कि जो भी चिकना युक्त पदार्थ होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपकी क्या होती है? ऊर्जा। तो सबसे ज़्यादा तो आपको यहाँ से मिलेगी ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट दूसरे नंबर पे होगा, उसके बाद प्रोटीन तीसरे नंबर पर और विटामिन चौथे पर। इन सबसे ऊर्जा क्रम से मिलेगी, एक ऊर्जा घटता हुआ क्रम है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो सर्वाधिक ऊर्जा तो हमें विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका सी होगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इसके अंदर वसा है नहीं। तो जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं हम उनके अकॉर्डिंग भी आंसर पर टिक लगा सकते हैं। उसके बाद जो एथलीट है को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो एथलेटिक्स को जो है आपको वसा, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। तो उनको जो है प्रोटीन, उनको भी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही एकदम से ऊर्जा मिलती है इंस्टेंटली। उसके बाद मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो उस जो मानव शरीर है उनमें जो है नए ऊतकों का निर्माण जो है, उनके नए टिश्यूज़ हैं, उनका निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो इसमें है आपका शरीर का निर्माण करने वाला जो तत्व है वो है प्रोटीन। तो अगर आपका कहीं घाव कट गया है, छिल गया है, तो वहाँ पर जो नई खाल बन रही है, नई खाल का जो जन्म हो रहा है वो आपका प्रोटीन के कारण हो रहा है। प्रोटीन की कमी होगी तो वो खाल नहीं बनेगी। उसके बाद एंजाइम मूल रूप से क्या है? अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड। तो जो एंजाइम है आपके उनको बोलते हैं प्रोटीन, वो एक तरह के प्रोटीन ही होते हैं। उसके बाद निम्न में से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन किसके अंदर नहीं पाया जाता है? वो है आपका चावल। चावल में आपका स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं होता उनके अंदर।
क्योंकि मांस और दाल और दूध इन सब में तो आपका प्रोटीन होता है। दाल में भी प्रोटीन है, उसके बाद मांस में भी प्रोटीन है और दूध में भी प्रोटीन। तो याद रखना इन तीनों में प्रोटीन होता है, पर चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट और प्लस में आपका स्टार्च, ये दो चीज़ हैं जो इसके अंदर होती हैं। निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है? तो प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा किसके अंदर होती है? सोयाबीन। इसका सही आंसर होगा सोयाबीन। सबसे ज़्यादा तो प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन के अंदर होती है। निम्न में से किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो वसा से भी होती है, प्रोटीन से, और आपका जो विटामिन है उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो इसका आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो माल्टोज, उसके बाद ग्लूकोज, लैक्टोज, सेलुलोज। तो इसमें है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो ये इसका सही आंसर होगा बी। उसके बाद है निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो दूध के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो है आपकी केसीन। इसी इसका आंसर होगा केसीन। ठीक है। उसके बाद है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में जो है खनिज, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटीन या फिर कैल्शियम। दांतों में तो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के कारण ही आप जब कोई ऐड देखते हैं तो उसमें भी आपको कैल्शियम के बारे में बताया जाता है। निम्न से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो मूली, गेहूँ, शैवाल और सेम। तो जो आयोडीन है वो नमक के अंदर से ज़्यादा होता है। तो नमक जो है खारे पानी में होता है और खारे पानी में आपके होते हैं शैवाल, यानी कि एक समुद्री जो प्लांट है उनको हम शैवाल बोलते हैं। तो उन्हीं के अंदर सबसे सर्वोत्तम आयोडीन आपको प्राप्त होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो पालक के जो पत्ते हैं उनके अंदर सबसे अधिक जो होता है वो होता है आयरन। आयरन सबसे ज़्यादा हमें पालक से मिलता है। हरी सब्जियों में आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। जो मनुष्य है उसके अंदर जो लोहा किससे प्राप्त होता है? पालक में लोहे की मात्रा भी होती है। तो इसका भी सही आंसर होगा ए। उसके बाद आपका है किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो अंडा, हरी सब्जी। हरी सब्जी इतनी है उनके अंदर लोहे की मात्रा अधिक होती है, मैंने बता दिया है। उसके बाद ये जो है निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो लैक्टोज, सुक्रोज, कैरोटीन या फिर साइक्रोज। तो इसका होगा लैक्टोज। लैक्टोज के कारण दूध के अंदर मिठास होता है। उसके बाद है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वो जो आपका मैसूर में स्थित है। याद कर लेना अच्छी तरह, मैसूर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए आज के लिए, आज जो है मैंने आपको बीमारियों से संबंधित 47 क्वेश्चन के लगभग आसपास करवाए हैं। ये आपका बीए और फर्स्ट सेमेस्टर के जो बच्चे हैं उनका जो आपका क्वालिफाइंग है Z010101, इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और ये जो आपका है ये आपका 13 तारीख का पेपर है, 13 जनवरी का 2025 में। तो इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। तो इसके मैंने आपको लगभग 47 क्वेश्चन जो बीमारियों पर हैं वो करवाए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन और अधिक मैं भेजता रहूँगा। आगे भी आपके एग्ज़ाम होंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मेरी वीडियो हो वो आपको मिले। और किसी भी वीडियो की अगर आपको ज़रूरत है तो वो मुझे आप लिख कर बता दें, ताकि मैं उसकी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँ और आपको आपकी जो एजुकेशन है उसमें थोड़ी बहुत तो हेल्प मिलती है। तो उसी सब के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, तो ताकि आपको फ़ायदा मिलता रहे। और मैं मानता हूँ कि ये जो बीमारियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं इनसे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इनसे बाहर आएगा। तो जुड़े रहे मेरे चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और मुझे लगेगा कि हाँ आप मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद आज की वीडियो के लिए।